कभी मैं कभी तुम ड्रामे की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना और मुस्फा दोनों ही मिलकर अपने इस घर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके रहने के काबिल हो सके। दोनों ही दिन रात इस घर को साफ करने में लगे हुए हैं। शर्जीना तो हर सूरत भी इस घर में रहने को तैयार है, चाहे मुस्फा के साथ वह किसी झोंपड़ी में भी क्यों ना रह ले, वो खुश रहेगी। मुस्फा लेकिन अपनी ही सोचों में गुम है। जब से उसके बाप ने उसे थप्पड़ मारा है उसे बहुत ही जोर से लगा है। वो सोच रहा है कि उसके पास भी अगर अदील भाई जैसा पैसा होता तो आज उसके वालिदैन भी उसकी कदर करते। इस तरह उसे घर से दरबदर न किया जाता, ना ही वो अपनी बीवी को लेकर इस तरह दूसरों से घर मांग रहा होता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। शर्जीना उसे तसल्ली देती है, उसके पास आते और कहती है कि तुम हर वक्त ऐसा मुंह क्यों बनाए रहते हो, हम दोनों देखना एक अपना प्यारा सा घर बनाएंगे, देखना हम इतनी मेहनत करेंगे कि सब लोग ही देखते रह जाएंगे। तो तब मुस्फा उसे कहता है कि मेहनत से पैसा नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है, जैसे कि अदील भाई की किस्मत से उसे मिला है। अगर मेरे पास अदील भाई जैसा पैसा होता तो आज ये नौबत ना आती। मैंने ना इस सब चीजों से एक बात सीखी है कि जेब में पैसा हो तो हर कोई कदर करता है, हर एक इंसान आपकी इज्जत करता है। तो शर्जीना उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं सोचते थे, छोड़ दो और भूल जाओ उस बात को, समझ लो एक हादसा था। हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जिसमें मैं और तुम होंगे, देखना सब लोग ही हमारे कपल को परफेक्ट माना करेंगे। मुस्फा और शर्जीना दोनों ही घर का सौदा सलफ लाने बाजार जाते हैं, लेकिन पहले ही दिन मुस्फा की लड़ाई अपनी हमसाई औरत से हो जाती है क्योंकि उसने उसके बच्चों को मारा होता है। हमसाई औरत तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मुस्फा को काफी बातें सुनाती है कि आज आ लेने दो मेरे शोहर को, वो देखना तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। मुस्फा भी अपने आप से बाहर हो जाता है। वो औरत से लड़ने के लिए तैयार ही बैठा था क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और अपना गुस्सा किसी न किसी पर तो निकालना ही है। टीना बहुत ही मुश्किल के साथ मुस्फा को वहां से लेके आती है और इस औरत से माफी मांगती है कि माफ कर दें प्लीज, इससे गलती हो गई है और प्लीज बात को बढ़ावा मत दें। मुस्फा कहते हैं कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, देखना मैं देख लेता हूँ ये क्या करते हैं, तुम छोड़ो चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ अदील, जिसे कि खूब पता है कि उसके भाई को निकालने वाली सिर्फ और सिर्फ रुबाब है, रुबाब ने उस पर इल्जाम लगाया ताकि वो इस घर से निकल सके, अपना बदला ले सके। रुबाब का काम हो गया है तो अब उस घर में क्यों टिकने वाली है। उसे कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, इस घर में और नहीं रह सकती। तो यहाँ पर अदील उसे कहता है कि तुम जानती हो ना कि बाबा की तबीयत कैसी है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूँ, अब तो मुस्फा भी नहीं है जिसके सहारे मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दूँ। तो रुबाब कहती है कि हाँ तुम देखते रहो अपने बाप की तबीयत, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। अब रुबाब अदील को कहेगी कि तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे ही घर आ जाओ, और अदील भी खुशी बखुशी अपने पेरेंट्स को राजी करवा लेगा कि वो उस घर में चले जाएं। लेकिन अदील का बाप बहुत ही मुश्किल से मानता है। लेकिन यहाँ पर मुस्फा की माँ बार बार उसे ताने देती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम पर इतना पैसा खर्च करने वाली कोई और नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहू रुबाब ही है, रुबाब की वजह से आज तुम एक नई जिंदगी जी रहे हो। उतना पैसा उसने इस घर पे लगाया है, आपने सारी जिंदगी भी नहीं लगाया, इसलिए हमें जो रुबाब और अदील कहते हैं मानना ही पड़ेगा। मुस्फा की माँ तो हर वक्त रुबाब की गुन गाती रहती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा जो है, लेकिन बहुत जल्द इनको अपनी औकात याद दिलाने वाली रुबाब ही होगी। जब वो दोनों अदील के साथ उस घर में रुबाब के घर में जाएंगे तो वहां पर रुबाब उन्हें 2 दिन क्या 1 दिन भी बर्दाश्त कर ले तो बहुत है। दूसरे दिन ही उनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंकवाती है और कहती है कि आप लोगों के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है, बेहतर ये कि इस घर से चले जाएं, और अपने नौकरों को इनका सामान बाहर निकालने को कहती है और इन्हें धक्के देकर घर से निकाल देती है। तब मुस्फा की माँ को एहसास होता है कि वाकई ही शर्जीना जैसी हो तो उसे कहीं मिलनी नहीं थी। रुबाब का पैसा सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी था, वो दिल में जितनी नफरत अदील की फैमिली के लिए रखती है उतना तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ जीना और मुस्फा जो कि अपनी एक हैप्पी जिंदगी जी रहे होंगे, और मुस्फा का बाप दोनों ही मुस्फा और शर्जीना को मनाकर फिर से घर वापस लेके जाएंगे। मौजूद ड्रामा से इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।